बैसाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी करता है वह मृत्यु के बाद मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में पहुंच जाता है। समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर देवताओं और दानव में खींचतान मची हुई थी, क्योंकि ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे। इसीलिए चालाकी से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह पाश में बांध लिया और सारे अमृत का पान देवताओं को करवा दिया। इससे देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ये सारा घटनाक्रम हुआ। इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में घृतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और घृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र घृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मास का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने, कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। समस्त पापों को नाश करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची कहानी। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। ये अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो ये खजाना ही था। ब्रह्मचारी और अत्यंत पवित्र भी था।
इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां से फल फूल तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब अजामिल वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिससे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी इस उल्टा को रिझाया। ये ब्राह्मण इस प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वैश्या प्रसन्न हो। इस वैश्या के चक्कर में इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगा। उसने बहुत दिनों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से, अन्याय से, जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। जब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया, भक्त अजामिल दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने आज दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला। अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हों। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। वैश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने पुत्र नारायण में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए हैं और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक लिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वह धर्म है
और जिनका निषेध किया है वह अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, यमदूत, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञ की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जनों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, इस समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान का नाम का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान की पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैं एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। ये बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। जब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन को बुद्धि से मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वही पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने झुककर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।